गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के पास ही नील का छोटा सा घर था। नील अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। वह पढ़ाई में ठीक था, लेकिन बहुत शर्मीला था। लोगों के सामने बोलने से उसे डर लगता था। स्कूल में वार्षिक समारोह की तैयारी चल रही थी। इस बार नाटक का विषय था साहस की ताकत। शिक्षक ने मुख्य भूमिका के लिए बच्चों के नाम मांगे। नील मन ही मन उस किरदार को निभाना चाहता था, लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसका दोस्त समीर खड़ा हो गया। समीर आत्मविश्वासी और निडर था। शिक्षक ने उसे मुख्य भूमिका दे दी। नील चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। उसके दिल में हल्की कसक थी। घर आकर उसने आईने में खुद को देखा। उसने धीरे से संवाद बोलने की कोशिश की। आवाज कांप रही थी। उसे लगा कि वह कभी नहीं कर पाएगा। वह निराश होकर बिस्तर पर बैठ गया। तभी उसकी छोटी बहन रिया कमरे में आई। उसने कहा, भैया आप तो हीरो जैसे लगते हो। नील हल्का सा मुस्कुरा दिया। रिया ने ताली बजाकर कहा, जोर से बोलो ना। नील ने फिर से संवाद दोहराया। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी। रिया हर बार ताली बजाती रही। धीरे धीरे नील का डर कम होने लगा। उसने रोज शाम को अभ्यास करना शुरू कर दिया। माँ पापा भी उसका हौसला बढ़ाने लगे। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक समस्या खड़ी हो गई। समीर अचानक बीमार पड़ गया। वार्षिक समारोह में सिर्फ 3 दिन बचे थे। शिक्षक परेशान हो गए। मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, ये सवाल सबके सामने था। तभी एक छात्र ने नील का नाम सुझाया। शिक्षक को याद आया कि नील अभ्यास करता दिखा था। उन्होंने नील को स्टाफ रूम में बुलाया। नील का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे फिर से डर लौट आया हो। शिक्षक ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम यह भूमिका निभा सकते हो? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। नील को रिया की ताली याद आई। उसे माँ पापा की मुस्कान याद आई। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, जी सर, मैं कोशिश करूंगा। अगले 3 दिन नील ने जी जान से मेहनत की। वह सुबह जल्दी उठकर संवाद दोहराता। स्कूल में हर रिहर्सल में पूरी ताकत लगा देता। डर अब भी था, पर हिम्मत भी साथ थी। वार्षिक समारोह का दिन आ गया। पूरा स्कूल रोशनी से जगमगा रहा था। मंच के सामने माता पिता और मेहमान बैठे थे। नील के हाथ ठंडे पड़ रहे थे। पर्दा उठने वाला था। शिक्षक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, हमें तुम पर भरोसा है। नील ने आंखें बंद की। अपने मन से कहा, मैं कर सकता हूँ। पर्दा धीरे धीरे खुल गया। पहला संवाद बोलते ही उसकी आवाज हल्की कांपी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। दूसरा संवाद पहले से मजबूत था। तीसरे संवाद पर दर्शकों ने ताली बजाई। नील का आत्मविश्वास बढ़ता गया। पूरे नाटक में उसने शानदार अभिनय किया। आखिरी दृश्य में उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। पर्दा गिरते ही तालियों की गड़गड़ाहट छा गई। नील की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ पापा गर्व से मुस्कुरा रहे थे। समारोह के अंत में उसे विशेष पुरस्कार मिला। शिक्षक ने कहा, साहस डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। नील ने यह बात दिल से महसूस की। उस दिन के बाद वह पहले जैसा शर्मीला नहीं रहा। उसने हर मौके को अपनाना सीख लिया। अब जब भी कोई नया काम सामने आता, नील मुस्कुराकर कहता, मैं कोशिश करूंगा। गांव और स्कूल में उसकी मिसाल दी जाने लगी। रिया हर बार ताली बजाकर उसका हौसला बढ़ाती और नील ने समझ लिया कि असली जीत अपने डर पर होती है।